बस अल्लाह पर भरोसा है और ऊपर तुमसे खबर पहुंचाता रहा तो तुम पर भरोसा इतना है। तो अभी तक अगर रेलवे की जमीन होती तो आप रेलवे की जमीन पर आप सरकारी स्कूल कैसे चला रहे थे, आप फंड कैसे दे रहे थे, आप अस्पताल कैसे चला रहे थे? In fact, it was railway who was the encroacher in this case, and the state government was not protecting its assets, but was not protecting its people. Hence, our protest initially was against the state government. जाएंगे नहीं यहाँ से, मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं यहाँ से। बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया हमने, बहुत मेहनत से। हमें पता छोटे छोटे बच्चे पाले हैं, छोटे छोटे बच्चे पाल के मेहनत मजदूरी करी हमने। लेकिन हम जहाँ हैं वहीं हैं और हम यहीं रहेंगे और मारे रेलवाई तो मार दे। जो रेलवे बार समय समय पे 2, 4, 5 साल बाद अपना मुद्दा बताती है। हमारा कहना यह है कि ये जमीन रेलवे की ना कल थी, ना आज है, ना कल। अब यहाँ तो हिंदू मुसलमान सभी रह रहे हैं, कोई यही थोड़ी कि हिंदू रह रहे हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं और भी हैं। सब ऐसे कैसे हट जाएंगे? और हटा दो भैया, गोली मार दो, सबको निकाल के बाहर निकाल के गोली मार दो सारी पब्लिक के। कलम को फेर देने वाला है, पत्थर से इंसान पैदा करने वाला है, सब कुछ करने वाला है मेरे मौला। मेरा नाम मोहम्मद सिराज खान है, सन ऑफ अल्लाह रखे खान। और हमारा लीलागढ़ से मैन्युफैक्चरिंग होलसेल रिटेल, ये लीज ऑफ नजूल लैंड है। मेरे परदादी दादा सब लोग लीज ऑफ नजूल लैंड है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें मुहैया करवाई गई है सब कुछ, और टैक्स भी वसूला जाता है हमसे। और ये 1948 की इसमें म्यूनसिपैलिटी की रसीद है, हाउस टैक्स की। हमसे गवर्नमेंट से टैक्स लिया जाता है, बिजली का बिल, पानी का बिल, सब कुछ दिया जाता है यहाँ से। उसके बावजूद भी हम लोगों को यहाँ पे ये किया जा रहा है कि अतिक्रमण। पहले तो मैं ये बता दूं कि हम अतिक्रमणकारी नहीं है, अतिक्रमण अलग होता है, हम अतिक्रमणकारी नहीं है क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। मेरा नाम है सलाउद्दीन अंसारी। मैं जो हूँ बाइकों का काम करता हूँ। पहली बात तो हम जो है काफ़ी टाइम से पुराने रहने वाले हैं। ये हमारे दादा का है, रजिस्ट्री का कागज़ उर्दू में 1940 का है। लोग इतने सेल से पुराने रहते आ रहे हैं, ये अंग्रेजों के ज़माने के कागज़ हैं, कहाँ के हैं ये? जब अतिक्रमण है, सब कुछ है, तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्यों हैं? ये नगर निगम के तो ही हैं, हमने कोई घर में कोई बनाया है? मेरा नाम मेवालाल साहू है। मैं यहाँ 40 वर्ष से रहता हूँ। हमारा सारा परिवार भी रहता है यहीं, अपना गुजारा बसर होता है, यहीं रह रहे हैं। लाइट का, पानी का, बिजली का टैक्स भी है, हमारा सब कुछ जाता है। अब हमारे तो ये पता नहीं था यार कि इसमें कच्चा है कि रेलवे का है, क्या है। हमने भी लिया किसी से और मकान बनाए, रह रहे हैं, 40 वर्ष से रह रहे हैं यहाँ पे। बताओ, इतने बड़े मकान बनाए, जो कमाई करिए, सारा पैसा इसमें लगाया हमने, अपने बच्चों को भी पाला है, जगह बनाई भी है, रह भी रहे हैं इसमें। अब रेलवे वालों को पहले सोचना चाहिए था कि पब्लिक को बसने नहीं दें, भगा दें यहाँ से, तो क्यों बसने दिया? पहले से रेलवे वालों ने क्यों बसने दिया है? कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में, कहाँ जाएंगे, कहाँ से खाएंगे? वैसे भी खाने को नहीं है घर में। अब यहाँ तो हिंदू मुसलमान सभी रह रहे हैं, कोई यही थोड़ी कि हिंदू रह रहे हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं और भी हैं। सब भाई हमारे घर नहीं टूटने चाहिए, हमारे बच्चे बेरोजगार है, वैसे ही रोजी नहीं है हमारे बच्चों की। आज तक कर्जे में बिंधे हुए चलना है क्योंकि किस्तें ले लेकर, बैंकों से ले लेकर ये घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, चीज जेवर बेच दिए लोगों ने अपने के। हमारी मंडैया रहने की सुबह बात हो तो बेचारे टीने भी नहीं है घरों।
तो अब बता फिर यही मंजर हमारे ऊपर, हम क्या करें? फिर हमारा मरना बाकी है। इससे तो हमें मौत आ जाए, अल्लाह ताला हमें मौत दे दे तो अच्छा, पूरे परिवार को हमारी जिंदगी से अच्छी। 40-45 साल से यहीं है। बच्चों की भी शादी कर दी हमने यहीं पर। जो हमारे पास गुजरी वो हम बता रहे हैं। हमने कैसे कैसे करके हमने अपना घर बनाए हैं, कौन सी मेहनत से हमने बनाए हैं हमें पता। छोटे छोटे बच्चे पाले हैं, छोटे छोटे बच्चे पाल के मेहनत मजदूरी करी हमने, तब जाके हमारा और यही कुछ भी यही हमारा। जो लोग 50,000 जो लोग रह रहे हैं वहां पर और सालों से रह रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल इस पर हैं। देखिए, जब वो आप कहते हैं कि वो खास करके अल्पसंख्यक समुदाय को कहते हैं कि वो इंक्रोचमेंट करता है, वो कब्जे करता है, तो आज से तो वो नहीं रह रही, उनकी कई पीढ़ियां रह रही हैं। और जब वो ये इस जमीन पे कब्जा कर रहे थे, अगर मैं आपकी ही जुबान में कहूं, अगर वो कब्जा कर रहे थे तो वो सरकारें क्या कर रही थी, रेलवे क्या कर रहा था, क्यों बचने दिया? और इतने सालों से, एक पीढ़ी की बात नहीं है कि अभी 2 साल या 4 साल पहले नहीं कब्जा किया है, ये तो सालों से रह रहे हैं। बिजली, पानी, आप वोट ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। Our contention to the High Court and the Supreme Court was that in fact it was Railway who was the encroacher in this case, and the state government was not protecting its assets, but was not protecting its people. Hence, our protest initially was against the state government. And of course, we plan to, through our lawyers, make the state a party, and they'll have to reply for their negligence and their gross malpractice of governance. इस रेलवे की लड़ाई में 2016 में सुप्रीम कोर्ट गए थे हम लोग, और आज भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मैंने अपने नाम से एक पिटीशन डाल रखी है। जैसे कि रेलवे प्रशासन ने यहाँ पर पहला मिलिट्री फोर्स, पीएससी, तमाम रंग की पुलिस फोर्स या यहाँ पे बुला रखी थी हम लोगों को दहशत में डालने के लिए। कई लोगों का यहाँ पे स्वास्थ्य भी खराब हुए हैं, यहाँ पे कई लोग दहशत में, क्योंकि हम लोगों का ये सोच हो रहा था हम कहाँ जाएंगे। हमने तो रेलवे से ये भी पूछा है कि अगर आपकी लैंड है तो आप अपना नक्शा पेश करिए कोर्ट में, आप अपने कागज पेश करिए, हम भी अपने कागज पेश करते हैं। और इतनी बड़े यहाँ पे स्कूल बना है, सरकारी स्कूल है, राजकीय इंटर कॉलेज है, बालिका इंटर कॉलेज, गर्ल्स इंटर कॉलेज है यहाँ पे, ये कैसे बन गए आपकी जमीन पे? 2007 तक ये ज़मीन जो रेलवे की है, रेलवे जिस ज़मीन को अपना बता रहा है वो 29 एकड़ ज़मीन को बता रहे हैं, जिसकी रेलवे ने बाउंड्री की हुई है। लेकिन अचानक 2007 के बाद ये हर रोज़ के हिसाब से ये ज़मीन बढ़ने लगी, और उसके बाद ये अब 78 एकड़ आप समझिए कि बढ़ गई है। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया गया है, जो डॉक्यूमेंट्स, एक नक्शा पेश किया गया है, वो नक्शा एक रफ नक्शा सिर्फ था, और वही नक्शे के आधार पर हाई कोर्ट से ये फैसला लेकर आए हैं उन लोगों के घर तोड़ने के लिए। कार्डवान जो है 50 फुट ले रहे हैं, लाल कुएं 50 फुट ले रहे हैं, यहाँ पे जो है 800 फुट क्यों? इतने से एरिया में क्या करेंगे? ये रेलवे की जगह तो पहली बात तो है नहीं, तो ये सोच रहे हैं ये जो है बोर्ड हमारा है नहीं, इनको जाड़ के एक तरफ को रख दिया जाए, यहाँ पे कुछ भी बना देंगे हम। सरकार तो कुछ भी बना सकती है, कुछ भी जाड़ के किसी का भी। रेलवे को पक्षवार बना देंगे, सब रेलवे की जगह कहाँ है? रेलवे के पास तो कागज ही नहीं है यहाँ से यहाँ तक कि ये हमारी जगह है। 800 फुट, उनकी तो वही है 40 फुट और 45 फुट। उससे पहले भी एक चीज थी कि इसको नजूल प्रॉपर्टी भी कहा जा रहा था कि नजूल प्रॉपर्टी है, लेकिन सरकार उससे भी पल्ला झाड़ लेती है कि हमको ये कोई नजूल प्रॉपर्टी नहीं है। If I take you back in history, the history of Nazul or revenue land in India dates back to 1857, when the first uprising happened against the British, and that is when the British government decided to frame its own land, and they called it Nazul or revenue land. Now our stake was, and our claim was, that 2/3 of what the railway is saying is never their land, was never their land. It was revenue land, government land. The moral fabric of the constitution also indicates that, all religions are to be respected, all communities are to be respected. But suddenly, since the BJP has come into power in the center, they have tried to, through our national media especially, they've tried to alter this moral fabric, and they've tried to create a divide, which is very unfortunate, most unfortunate. माइनॉरिटी में ये तो खैर बीजेपी का रोल रहा है कि जो बीजेपी के पक्ष में बोलेगा तो वहाँ ठीक है, जो नहीं बोलेगा तो वहाँ पे बिल्डोजर का राज चलेगा। हमारे लिए जो बिल्डोजर आई है वो रेलवे के माध्यम से आई है, और जगह जो बिल्डोजर आती है वो ईडी के उससे आती है, कई तरह का आती है। तो ये तो एक दबाव की राजनीति हो रही है भारत हिंदुस्तान में।
कलंक को फेर देने वाला है, तू पत्थर से इंसान पैदा करने वाला है, तू सब कुछ करने वाला है मेरे मौला। ऐ अल्लाह, ये मजमुआ मान लीजिए कि अगर रेलवे की जमीन भी है तो आप 50,000 लोगों को रिहेबिलिट तो करेंगे, या आप एकदम से एक हफ्ते का नोटिस देकर आप पैरामिलिट्री के बल पर आप इन घरों को खाली कराएंगे? तो ये बड़ी चिंता थी सुप्रीम कोर्ट की, और बार बार एक ही बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई कि इतने लोगों के लिए आप रिहेबिलिट प्लान लेकर आइए। रेलवे को भी कहा, सरकार को भी कहा, दोनों को नोटिस जारी हुआ है कि आप पहले कोई ऐसा इन लोगों के लिए प्लान लेकर आइए। 7 तारीख की डेट मिली है, 7 फरवरी की, 7 फरवरी तक आप कोई प्लान लेकर आते हैं तो उसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन फिलहाल इस तरीके से 50,000 लोगों को उजाड़ा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में हमने अपनी पिटीशन दाखिल कर रखी, मैंने भी अपनी संस्था के नाम से, और हम इंशाल्लाह, हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि हमारा पक्ष पूरा सुनेंगे। जैसे इस बार सुना है वैसे हम 7 तारीख को भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लोगों की दुआओं के और आप लोगों की मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज वहां तक पहुंची कि हमें उम्मीद भी नहीं थी। Then I went to the Chief Minister of Uttarakhand at least 4-5 times personally. I brought this issue up in our house, our local Senate, like you say in the US, and but there was no answer and no concern shown by the government. Gross negligence, and we thank the Supreme Court for intervening. And finally there is a ray of hope, and this matter, I think this will be resolved completely this time. हम तो कहीं से कहीं तक हटने वाले नहीं हैं। बिल्डोजर आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम मनने को तैयार हैं, जाने को तैयार नहीं हैं। तो हम ये नहीं है, हम बुरा किसी को नहीं कह रहे हैं, वो हमारे घर का साया हम पे चिन्हा रहे, वो हमारे बच्चे लगा लो अल्लाह पर भरोसा, और ऊपर तुमसे खबर पहुंचाता रहा तो तुम पर भरोसा। वो गरीब जो अपनी जिंदगी भर की कमाई दे देता है, उसके लिए आप उसके बारे में जरा सोच के देखिए, आपकी रूह कांप जाएगी। जब अपने बच्चों के लिए वो मेहनत मजदूरी करने जाता है, उसमें पाई जोड़ता है, और पाई जोड़ करके वो जिंदगी भर की कमाई उस घर में लगा देता है कि, और ये सोचता है कि मेरे सर पे अब छत आ गई। और उसके बाद आप उसको 2 दिन बाद उसको पता चलता है जो उसने जिंदगी भर कमाई से वो घर बनाया है, वो घर भी तुम्हारा छिनने वाला है। तो फिर सोचिए उसको कैसा महसूस होता है।